हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। बेटा आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि एसेट्स कैसे इंक्रीज हो रहा है, किस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एसेट्स पे जाता है, कैपिटल पे जाता है और लायबिलिटीज पे जाता है। आज हम लोग उस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या बेटा कि मोहन, ये मेरा क्या है ट्रांजेक्शन। आप लोग क्या जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा ट्रांजेक्शन, ये मेरा क्या था ट्रांजेक्शन। और इसका कुछ पार्ट हम लोग क्या करें बेटा बना दे, ये हम लोग कुछ पार्ट बना लेते हैं। क्या है ये मेरा एसेट साइड और इक्वल किसके होता है, ये मेरा कैपिटल और ये मेरा प्लस में क्या होगा बेटा इसके इधर का पूरा एरिया हम लोग क्या मान लेते हैं लायबिलिटीज। क्लियर। तो अब आप लोग देखो क्वेश्चन क्या है। मोहन कमेंसमेंट बिजनेस विथ कैश कितना 50,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो बस अगर 50,000 नहीं था तो उसका इम्पैक्ट आप लोग क्या था, मोहन कमेंसमेंट बिजनेस विथ कैश, इसका इम्पैक्ट क्या जाता था इंक्रीज एसेट्स और इंक्रीज कैपिटल। हम लोग डबल इम्पैक्ट होता था। तो बेटा अब आपको यहाँ क्या करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है। एसेट्स में पहला एक क्या पॉइंट खुला कैश, इसका इम्पैक्ट क्या होगा बेटा 50,000 कैश में हो गया, ठीक। और कैपिटल में कितना भी इंक्रीज हो गया 50,000। आप लोगों ने ये जाना बट लायबिलिटी 0। तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या आ जाएगा हम लोगों के ना, अगर हम लोग बात करें इसको छोड़ दो ऐसे कुछ मत करोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो भैया 50,000 इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का बेटा 30,000। कैश आपका परचेज गुड्स करोगे, गुड्स परचेज करोगे तो अब गुड्स क्या होता है एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, गुड्स को जब हम लोग परचेज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मेरे पास कैश क्या होगा माइनस होगा। कैश क्या होगा माइनस, कैश तुम्हारा लेस हो जाएगा। आप जानते हो सिंपल सा बात, कितने से कैश लेस हो जाएगा 30,000 से। और लेस के लिए हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा बट एक आइटम आपके पास बढ़ जाएगा, आपके पास क्या बढ़ जाएगा बेटा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। एक एसेट इंक्रीज होगा, एक एसेट डिक्रीज होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं प्लस कितना बेटा 30,000। इसका इम्पैक्ट यही नेट इफेक्ट आएगा। हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं और इसी को हम लोग कहेंगे क्या बोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। हर पॉइंट में आपको लिखना होगा यहां तक का जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इक्वेशन वो क्या होगा 50 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 20। कैश अभी हमारे बिजनेस में कितना अवेलेबल है 20 और स्टॉक हमारे पास कितना अवेलेबल है 30। और कैपिटल के रूप में मुझे भी पेमेंट पे आउट ऑब्लिगेशन किसको करना है ऑनर्स को 50, ये 0, ठीक। ये मेरा नेट इफेक्ट यहाँ तक ऐड। फिर इसके बाद एक ट्रांजेक्शन हो रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स कैसे किया गया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब क्या होगा बेटा, गुड्स आ रहा है तो आपका स्टॉक इंक्रीज करेगा। और क्या होगा बेटा क्रेडिट से लियो तो आपके पास क्या इंक्रीज करेगी लायबिलिटीज। बट गुड्स जिससे परचेज करते हो वो इंटरनल लायबिलिटीज होती नहीं, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और ऑन क्रेडिट बेसिस पे जिससे गुड्स आप परचेज करते हो वो हमारा क्या पर्सन कहलाता है क्रेडिटर। सिंपल सी बात। तो गुड्स आपके पास आया तो इंक्रीज यहाँ क्या होगा कैश 0, बट आपके पास स्टॉक कितना इंक्रीज होगा 20,000 से स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। इधर तो एक इंक्रीज हुआ एसेट्स, इधर इंक्रीज क्या होगा हमारी लायबिलिटी। और कौन सी लायबिलिटी यहाँ पे। और इस लायबिलिटीज को हम लोग यहाँ क्या नाम दे देंगे बेटा क्रेडिटर। क्या नाम दे देंगे बेटा हम लोग क्रेडिटर। पहले क्रेडिटर क्या था बेटा 0 हर पॉइंट को। अब क्रेडिटर मेरा कितने से इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से। अब इसका इम्पैक्ट क्या है बेटा नेट इफेक्ट। यहाँ पे कैश मेरा कितना, कैश नो चेंज है, कैश कितना होगा 20 के 20 रहेगा। बिजनेस की पोजीशन की बात करता हूँ बेटा, ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा। हर पॉइंट पर अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टॉक मेरे पास कितना हो गया बेटा 50,000 और कैपिटल मेरे पास कितना हो गया 50,000 और मेरी क्रेडिटर कितना हो गया बेटा 20,000। क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग एक फिर ट्रांजेक्शन को देखते हैं। सोल्ड गुड्स, गुड्स हमने सोल्ड किया कितने का 12,000 का। 12,000 का हमने गुड्स सोल्ड किया बेटा। अब देखो ध्यान से, हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया बेटा 12,000 का गुड्स सोल्ड किया। लेकिन बेटा इसमें ध्यान देना ये पूरा गुड्स में मेरा कॉस्ट भी होगा प्रॉफिट होगा। कॉस्ट कितना बेटा 10,000
मीन्स कि 10,000 अगर कॉस्ट निकाल दे तो बाकी हमारा क्या बचेगा बेटा 2,000। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं प्रॉफिट। बेटा इसमें 12,000 कॉस्ट एंड 2,000 मेरा क्या प्रॉफिट है। ये सारी चीज क्लियर हो। मीन्स की कॉस्ट का मतलब इसका क्या मतलब है कि ये स्टॉक इससे डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा स्टॉक जब गुड्स बिकेगा तो स्टॉक कितने डिक्रीज हुआ। इससे हमारा इसका एक इम्पैक्ट किया गया कि स्टॉक एक इंक्रीज हुआ बट हमने कैसे किया सोल्ड गुड्स फॉर 12,000। तो हम लोग इसको कैसे मान लेंगे एजम्पशन लेंगे कैसे बेचे बेटा कैश में थे। तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा ये एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट होगा कि मेरा क्या हो जाएगा कैश और इसका इम्पैक्ट किस पे जाएगा स्टॉक और ये प्रॉफिट इम्पैक्ट किस पे मैंने बताया था आप लोग को कैपिटल पे। अब देखो बेटा कैश क्या होता है मेरा एसेट्स और स्टॉक मेरा क्या होता है बेटा एसेट्स। अब देखो स्टॉक जब गुड आउट होता है ये चीजें क्या हो रही है आउट ये चीजें क्या हो रहा है इन और ये प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सा आउट होती चीजें तो इससे एसेट्स क्या होगा डिक्रीज। इससे हम लोग क्या करें एसेट डिक्रीज। यहाँ इन होगा तो एसेट्स क्या हो रहा है इंक्रीज। सिंपल सी बात है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा कैश में कितना चीज बेटा कैश में जो हम लोग करेंगे कितना 12,000 ऐड करेंगे। फिर लेस किस में किया जाएगा बेटा मैंने आपको बता दिया माइनस का सिंबल नहीं लगाते हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा ब्रैकेट लगा देते हैं कितने से 10,000 से। ये क्या हो जाएगा बेटा इसका इम्पैक्ट 10,000 से स्टॉक कम हो जाएगा बट अभी भी 2,000 प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसका पार्ट होता है कैपिटल का। यहाँ क्या लिखोगे 2,000 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा प्रॉफिट लिख के ब्रैकेट बंद कर दोगे और फिर हम लोग इसकी ग्रैंड टोटलिंग करते हैं। ग्रैंड टोटलिंग करने का मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन। अब 20,000 प्लस कितना आ जाएगा 32,000 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 50 में से 10 जाएगा बेटा 40 फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 52 यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। क्लियर। तो ऐसे बेटा हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। हम लोगों को देखना होता है कि हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किधर जाएगा। अब हमारा बेटा एक पॉइंट आता है बॉट बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। मैंने एक फर्नीचर खरीदा देखो बिजनेस ही है बिजनेस में एक फर्नीचर खरीदा जा रहा है किससे बाहर में किसी शॉप से। तो फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर क्या होता है हमारा एसेट्स। तो फर्नीचर मेरा क्या होता है फर्नीचर आया तो फर्नीचर मेरा क्या होता है बेटा एक एसेट्स। एसेट्स है तो एसेट्स मेरा इससे क्या हो रहा है इन हो रहा है तो एसेट्स इन हो रहा है तो मतलब क्या होगा इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है। बट बेटा पेमेंट अभी कंसिडरेशन के रूप में फर्नीचर खरीदने के लिए कुछ भी पैसा नहीं डिफर्ड पेमेंट की बात किया गया ऑन क्रेडिट मतलब बाद में दिया जाएगा। तो इससे मेरी क्या बन जाएगी बेटा बाद में प्रॉमिस करते हो पे ऑफ करने के लिए एक मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। मीन्स की मेरी एक क्या होगी बिजनेस में इसके प्रति लाइबिलिटीज भी आ जाएगी। उसको हम लोग क्या वर्ड देंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। उसको हम लोग क्या हेड नाम दे देंगे लाइबिलिटीज में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। यहाँ बेटा आपको हर को एक हेड का नाम देना पड़ता है। अब देखो फर्नीचर न तो कैसे आ सकता है स्टॉक में एक अलग इसका हेड खोल देंगे बेटा हम क्या नाम लिखेंगे फर्नीचर। अब फर्नीचर कितने से बेटा हमारे प्लस हो रहा है आप लोग जान रहे हो प्लस 2,000 से एसेट्स इंक्रीज हो गए। इधर कोई इम्पैक्ट नहीं इधर कोई इम्पैक्ट नहीं एसेट साइड हमारा क्लियर हुआ। अब हमें लाइबिलिटी साइड पे चलना है। यहाँ पे भी नो इम्पैक्ट यहाँ भी नो चेंज यहाँ पे हमें चेंज हुआ और किस नाम से बेटा हम लोग डालेंगे प्लस क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। अब देखो ये क्रेडिटर फॉर फर्नीचर में अंतर है। ये क्रेडिटर गुड्स से रिलेटेड है गुड्स जिससे परचेज कर दिया और ये क्रेडिटर फॉर फर्नीचर दूसरे चीज से होता है मीन्स ये एसेट्स को परचेज करके लाने से। तो इसका इम्पैक्ट क्या आ जाएगा बेटा जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा 32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 मिला कितना हो जाएगा बेटा टोटल हम लोग बात करें तो 74,000 इधर कितना आ जाएगा 52,000 प्लस 20,000 72 प्लस 2,000 मिला कितना होगा बेटा 74। तो हर बार आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होना चाहिए ऐड करने के बाद इक्वल होना चाहिए। फिर एक ट्रांजेक्शन पेड कैश टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब ओनली क्रेडिटर को कितना पेड किया गया 15,000। तो बेटा क्रेडिटर को पेड करोगे तो कैसे पेड करोगे
मीन्स कैश में। तो 15,000 यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, लेस करेंगे, फिर प्लस हम लोग इसमें जीरो, फिर यहाँ पे जीरो चेंज, मीन्स एसेट साइड क्लियर हो गई। अब मेरा क्या बेटा बचेगा, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेरा कैपिटल में जीरो चेंज, बट क्रेडिटर में कम हुआ ना, क्रेडिटर को पेड करोगे तो क्रेडिटर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, पैसा आपको देना कम है, 15,000 लेस करोगे तो आपका बेटा यहाँ जीरो चेंज। तो अब इधर इम्पैक्ट क्या आएगा, ये 2,000, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बेटा 5,000, इसका इम्पैक्ट कितना आएगा 52,000, यहाँ इम्पैक्ट कितना है बेटा 2,000, यहाँ इम्पैक्ट कितना आएगा बेटा 40,000, यहाँ इम्पैक्ट कितना आएगा 17,000। क्लियर। अब देखो बेटा अगला ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड कितने से 1,000। सैलरी जब पेड करोगे तो पेड कैसे करोगे, कैश में। कैश मेरा क्या होता है, एसेट्स। जब भी किसी को सैलरी पेड करोगे कैश, कैश क्या होगा इससे डिक्रीज हो जाएगा। एक सैलरी, सैलरी बेटा हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक्सपेंस, और एक्सपेंस किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल से। किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल से 4 आइटम, लॉस, एक्सपेंस, प्रॉफिट और इनकम। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस से कैपिटल भी क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज, एक इम्पैक्ट इधर एक इम्पैक्ट इधर। यहाँ पे 1,000 आप क्या कर दोगे, लेस करोगे, ठीक है, और सब में नो चेंज, नो चेंज, ठीक। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे हम लोग का इम्पैक्ट क्या आएगा, एक्सपेंस के नाम पे क्या हम लोग दिखा देंगे, 1,000 इसके नाम से दिखा देंगे बेटा हम लोग, सैलरी एक्सपेंस के नाम मान के। यहाँ मेरा कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना होगा हमारा, एक्सपेंस को लेस कर देते हैं तो 51,000, यहाँ जीरो, बट यहाँ जीरो, कितना आ गया क्रेडिटर इतना। अब देखो बेटा ये हम लोग ऐड करेंगे कितना होगा, 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना होता है बेटा, इसके बाद हम इनको टोटल करते हैं। यहाँ पे लोग बनाएंगे क्या, यहाँ पे लोग लिखेंगे ग्रांड टोटल, मतलब सभी का टोटल। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल होता है हर एक बार। अब ग्रांड टोटल मीन्स इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा, 56 और प्लस 58,000, यहाँ इक्वल आ गया, डबल लाइन खींच के क्लोज करोगे। और यहाँ पे भी कितना होगा बेटा 57 और 158,000, यहाँ पे करे डबल लाइन खींच। क्लियर। ऐसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग चलते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक बेटा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलता बेटा, बाय बाय।